आपा आई थी आज। कोई खास बात? फराज के लिए कमल का रिश्ता लेकर। अच्छा, तो क्या जवाब दिया तुमने? क्या जवाब दूंगी, मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा है। आपने देखा नहीं फराज और जैन की शादी पे क्या किया उन्होंने? खुदा का खौफ करो इश। आपा ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी, उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मेरे ख्याल में रिश्ता मुनासिब रहेगा। कमल घर की बच्ची है, देखी बाली है, फराज के लिए ठीक रहेगी। और वैसे भी एक बार खानदान से बाहर रिश्ता करके देख लिया ना, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो तो अल्लाह ने वक्त पे हमें उनकी असलियत दिखा दी, वरना सोचो हमारी कितनी बदनामी होती। तुम कल आपा को फोन करके हाँ कर दो। तुम्हारी और फराज की अगले हफ्ते शादी है। सच? क्या कह रही हैं आप अम्मा? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे अम्मा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है आप। अच्छा, मानती हो ना अपनी माँ को? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि फराज सिर्फ तुम्हारा है। आप खुश हो बेटा? अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं झूमूं, गाऊं और पता नहीं क्या करूँ। थैंक यू सो मच। कल तुम रुखसत होकर फराज के घर चली जाओगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जब तुम्हारी जुदाई का सोचती हूँ तो दिल उदास सा हो जाता है। अम्मा, मेरी शादी हो रही है, मैं मर नहीं रही हूँ। अल्लाह ना करे बेटा, किस तरह की बातें तुम कर रही हो? आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। खुश रहो, आबाद रहो। बस ऐसा क्या करना हुआ कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी। क्या तुम नहीं जानती कि तुमने कितने गुनाह किए हैं और गुनाह पे गुनाह करते हुए ये भूल बैठी कि जब एक दिन अल्लाह की पकड़ होगी तो उस दिन क्या करोगी तुम? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी। दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके, उन पे कीचड़ उछालकर और कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब पर हाथ रख के तुमने झूठ बोला है।
सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। तुम ये भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज है, और जिस बेटी की मोहब्बत में अंधी होकर तुमने ये सब कुछ किया है, आज वो ही तुम्हारे पास नहीं है। ये तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को, ये सोचा है तुमने? मैं माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, अल्लाह से माफी मांग लूंगी। मुझे माफ कर, वो गफूर रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। जी कहिए, अब कैसे आना हुआ इस घर में आपका? जी वो दरअसल एक मिनट, मैं बताती हूँ ना। वो दरअसल मैं आप लोग से माफी मांगने आई हूँ। आप लोग की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है, इसमें सारा कसूर मेरा है। मैंने ही जानकर इन लोग के कमरे बदले, और वो जाती तस्वीरें ही मैंने ही बनवा कर आप लोगों को भेजी। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटियों ने तुम्हारा, जो तुमने उसमें उन पाक दामन बच्चियों पर इतना कीचड़ उछाला? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। आप जो सजा देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। मैं आपकी मुजरिम हूं। मैंने ही जान के इन दोनों के कमरे बदलवाए और जाली तस्वीरें भी बनवाई थी, और ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर किया था। लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत कड़ी सजा दी। हैन शादी से एक दिन पहले आग लग गई और मेरी बेटी मर गई। माफी तो आपको फिजा और शिजा से मांगनी चाहिए, जो बेकसूर होते हुए भी इतनी जिल्लत बर्दाश्त करती रही। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आज से तुम लोग मेरी कमल की तरह। अगर ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज आप लोग हमें भी माफ कर दीजिए। हमने जो देखा सच मान लिया और रिश्ते से इनकार कर दिया। हम एक बार फिर से आपकी बेटियों को मांगने आए। हमारा मान रख लो। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी बेटियों को उस घर में कैसे भेज सकता हूँ?
देखिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इन बच्चियों को बहुत खुश रखूंगी। प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। आपकी तारीफ? बंदे को जन खालिद कहते हैं। और आपकी तारीफ? मैं फिजा फयाज की छोटी बहन शिजा फयाज। इजाजत है। मैं फिजा फयाज हूँ। और मैं फराज खालिद। पर मैं तुमसे एक बात पे नाराज हूँ। वो क्यों? मैं खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? एक ही रात में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। ये लम्हा मैंने कैसे गुजारा मैं याद नहीं कर सकता। I love you too.